क्रिकेट रसिकांना दोन्ही संघांकडे खूप चांगले नामवंत क्रिकेटर पाहायला मिळत आहेत. प्रणव भुईर स्ट्राईक घेण्याच्या तयारीत आहे आणि पहिलं षटक घेऊन प्रतीक पाटील सज्ज होत असताना फार महत्त्वाची भूमिका प्रतीक पाटीलची आहे या टीमकरिता. अष्टपैलुत्व सिद्ध त्याने केलेलं आहे. यष्टनच्या पाठीमागे सूरज केणे, शॉर्ट फाईन लेग शॉट थर्डमॅन आणि एक खेळाडू मिडॉनला, बाकीचे खेळाडू सीमारेषेवर. पहिला बॉल वाईट यॉर्कर ढकललाय बॉल डीप कव्हरमध्ये. फिल्डर तिकडे उपस्थित आहे. पहिल्याच बॉलवर सिंगल. पैर नहीं चले थे वहाँ पर अजय सर सिर्फ हाथों से और थोड़ा सा बॉडी को आगे की तरफ लेकर गए थे. प्रणव भुईर इस स्ट्रोक के पीछे नीचे बैकलिप से भी खेला था. सिंगल की मदद से उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है. प्रतीक पाटिल ने पहली गेंद वाइड यॉर्कर के साथ आगाज़ की है. वहाँ पर मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बैकलिप ऊंचा करने का. संभली हुई शुरुआत है गेंदबाज की तरफ से भी और बल्लेबाज की तरफ से भी. सलामीच्या जोडीमध्ये बदल पाहायला मिळतोय. प्रणव आणि श्याम चौधरीला या अगोदरच्या सामन्यांमध्ये आपण पाहिलंय, परंतु श्यामच्या जागेवर ऋतिक गडगला पाठवण्यात आले, जो खरं तर मिडल ऑर्डरमध्ये जास्तीत जास्त खेळताना दिसलाय. खूप चांगला ऑन ड्राईव्ह, परंतु पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आहे डीपमध्ये. एकच धाव येथे मिळेल. खातं उघडत असताना सिंगलच्या जोरावर फलंदाज ऋतिक गडग. यहाँ पर ऋतिक गड़क ने भी अपना खाता खोल लिया. स्कोर हो चुका है टोटल 2 रन. अच्छी गेंद फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार प्रतीक पाटिल. पहली 2 गेंदों में मौके नहीं दिए बल्लेबाजों को बैकलिफ ऊंचा करने का. अच्छी स्पीड भी जनरेट की है. बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन जितनी रफ्तार है उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेला ठरवलं होतं की फ्रंट फुटला जायचं आहे, स्वीप करायचं आहे. खरं तर जास्त स्क्वेअर खेळायचं होतं. थोडासा बॉल समोर गेला, वाईड ऑफ डीप मिड विकेट. फिल्डर दुरून आले होते वेगानं, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळते. पहिल्या 3 बॉल्सवर 3 सिंगल्स आलेले आहेत. प्रणवचा फॉर्म चांगला राहिला आहे. बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये त्यांनी चांगली बॅटिंग केली आहे या हंगामामध्ये, आणि या स्पर्धेमध्ये देखील चांगली बॅटिंग करताना तो दिसला आहे. ऋतिकला मात्र जे प्रमोशन मिळालेलं आहे त्याचा कितपत फायदा तो उठवेल ते पाहणं देखील फार मनोरंजक ठरणार आहे. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. लो फुल टॉस ड्राईव्ह केला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. ऑफ साईडला स्वीपर कव्हरमधून फिल्डर येतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवला आहे. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 धावा येथे कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या बिनबाद 5. अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला था. काफ़ी ऑफ सिस्टम के बाहर थी. बल्ले के फेस को खोल दिया था. अच्छा स्क्वायर ड्राइव देखने को मिला. वहाँ पर थोड़ा सा फंबल किया था डीप के फील्डर ने और बल्लेबाजों ने मौके की नज़ाकत को समझा, तुरंत दूसरा रन मुकम्मल किया. स्कोर हम देखें तो इस वक्त है 5 रन्स विदाउट एनी लॉस. ऑफ साईडला 4 खेळाडू, ऑन साईडला 5. आणि आता रिव्हर्सचा वापर, स्विच हिट, परंतु टायमिंग तेवढं परफेक्ट जुळालेलं नाही. बॅकवर्ड पॉईंटला थोडीशी मिसफिल्ड. एक धाव येथे मिळेल. सिंगलच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर बिनबाद 6. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न ऋतिकनं केला आहे. पहिले 2 चेंडू थोडासा शांत राहिला, पण जास्त काळ तुम्ही शांत राहू शकत नाही, कारण हे टेनिस बॉल क्रिकेट आहे. 6 षटकांचे सामने तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आक्रमक बॅटिंग करणं हे गरजेचं असतं. जास्तीत जास्त धावा जोडण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. ओहो, स्लॉग हिट करायचा होता. स्विंग अँड मिस. बॉल आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क बनवता आला नाही आणि अखेर डॉट बॉल आलाय. याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या बिनबाद 6. मैगी 11. 1 ओवर के बाद 6 रन हुए अभी तक बिना किसी नुकसान के. इस बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं उछाल को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए थे वहाँ पर बल्लेबाज. 2 रनों का पेनल्टी दिया गया यहाँ पर मीत 11 को, क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है. 1 ओवर के बाद टोटल रन बने थे 6. 2 रन पेनल्टी के मिलाकर टोटल स्कोर हो चुके 8 रन. तो अजय सर 1 ओवर के बाद 8 रन बने हैं, 2 रन पेनलाइज किया गया. यहाँ पर मीत 11 को महंगे पड़ सकते हैं मैच के अंत में, क्योंकि कहते हैं ना पेनल्टी के जो रन होते हैं अक्सर सर का दर्द बन जाते हैं. गेंदबाजी के लिए वेदांत पाटिल को बुलाया गया. दूसरे ओवर में लेफ्ट आर्म गेंदबाज. दोन धावांची पेनल्टी. या धावा देखील फार महत्त्वाच्या ठरू शकतात या सामन्यामध्ये, आणि ही अपेक्षा नसते एवढ्या मोठ्या संघांकडून. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना शिस्तीची अपेक्षा आहे, डिसिप्लिनची अपेक्षा आहे, नियमांचं पालन संघ करतील ही अपेक्षा आहे, परंतु नियमाचं उल्लंघन झालं आहे, त्याचा भुर्दंड भोगावा लागतो आहे.
पुढचा बॉल, चांगला बॉल राऊंड द विकेटनं डावखोऱ्या फलंदाजासमोर थोडासा बाहेर काढलाय. वेदांतनं फार इम्प्रेस केलंय. त्याची गोलंदाजी फार चांगली राहिली आहे आणि विविधता आहे. स्लोवर बॉल फार वेगवेगळ्या प्रकारचे तो टाकत आलेला आहे. उजव्या हाताचा बॅटर असो समोर की डाव्या हाताचा असो, न डगमगता त्याने गोलंदाजी केली आहे संपूर्ण हंगामामध्ये. नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेला मात्र थोडासा शॉर्ट बॉल होता, पुल केलाय आणि बॉल पाठवलाय मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. या सेमीफायनल मॅच मधला पहिला षटकार ऋतिक गडकच्या बॅटमधून. यस, गड़क ने लगाया कड़क स्ट्रोक, छोटी गेंद कर बैठे थे इस बार वेदांत पाटिल. शॉर्ट अम्पुल बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा बॉटम हैंड का और बाजुओं का अपने दम दिखाया वहाँ पर ऋतिक ने, क्योंकि खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला था, पैरों में फुटवर्क नहीं, लेकिन केवल हाथों के बलबूते पे इस गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. लवकर पिक केला होता हा थोडासा आखोट टप्प्याचा जो बॉल होता. फार जास्त शॉट नव्हता, पण येथे तेवढ्यानं जो फटका मारला होता त्या फटक्यामध्ये एलिव्हेशन होतं, परंतु त्याला अंतर पार करता आलं नाही. इकडे एलिव्हेशनच प्रॉपर नव्हतं. जेवढी उंची पाहिजे होती फिल्डरला क्लिअर करण्यासाठी ती उंचीच नव्हती आणि गॅपमध्ये देखील खेळू शकला नाही श्याम चौधरी. आडव्या बॅटचा त्याने प्रहार केला होता इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर ऑन साईडला. तिकडे फिल्डर उपस्थित मेघनाथ. विकेट क्रमांक 2. अजूनही एक बॉल शिल्लक असेल या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये. धावसंख्या 17. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. मॅगी 11 संघ टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे मिथ 11 संघाविरुद्ध. आणि आता नवीन बॅटर जयेश पाटील. बॅटिंग ऑर्डरमध्ये बदल पाहायला मिळाला. श्याम चौधरी वन डाऊन खेळण्यासाठी आला होता, जो नियमितपणे सलामीला खेळत आलेला आहे. अखेर निराश केलंय श्यामनं. या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये फक्त 2 धावा बनवल्या. ऋतिकनं 10 धावांचं योगदान दिलं आणि आता जेपीवर फार मोठी मदार असेल. अंडर प्रेशर चांगला खेळत आलेला आहे जेपी. स्लोवर शॉर्ट बॉल पुल केला आहे, परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हतं आणि थोडा लेट पिक केला होता हा शॉर्ट बॉल, त्याच्यामुळेच अचूक टायमिंग साधता आलं नव्हतं. बॉल हवेत देखील होता, परंतु थोडासा पुढे पडला फिल्डरच्या. 1 धाव मिळेल. याचबरोबर हे षटक होतंय समाप्त. सक्सेसफुल षटक राहिलंय वेदांत पाटीलचं. 2 महत्त्वाचे गडी बाद केले. 10 धावा त्याने खर्च केल्या. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 2 बाद 18. 18 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मॅगी 11. अट्ठारह रन 2 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर मैगी 11 टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए. अपेक्षित शुरुआत तो नहीं है, लेकिन आने वाले 4 ओवर्स में अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. नया ओवर लेकर कौशल पाटिल. बॉलिंग चेंज. प्रतीक पाटिल ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी और प्रतीक का ओवर काफ़ी अच्छा रहा था. सिर्फ 6 रन खर्च किए थे. स्विंग किया है, हवा में गेंद. ओहो, थोड़ी सी आगे गिरी है. आदित्य भोईर बहुत बेहतरीन फील्डर है और यहाँ पर बाउंड्री बचाई उन्होंने. ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है फील्डर के लिए जब गेंद इतनी तेज़ आती है और आपको लगता है कि कैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर बढ़िया एफर्ट. 1 ही रन लेने का अवसर था जेपी के पास. खूबसूरत गेंद, शानदार यॉर्कर. किसी तरह से उसको डिग आउट करने की कोशिश, हालांकि पैर पर लगी थी लेकिन स्टम्प्स के बाहर थे, जिस वजह से कोई नुकसान नहीं. लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैगी 11 का 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है. जबरदस्त स्ट्रोक जयेश पाटिल के बल्ले से. स्लॉक स्वीप. 6 रन. कितने ही छक्के
जड़े होंगे उस दिशा में जयेश पाटिल ने चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। ये स्क्वायर लेग का इलाका उनका फेवरेट इलाका है। हालांकि जयेश पाटिल मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं जो भी सफल बल्लेबाज रहे हैं उसमें से अधिकांश बल्लेबाजों ने वो स्क्वायर लेग का जो इलाका है उसको टारगेट किया है। स्क्वायर बाउंड्रीज को बल्लेबाज टारगेट करते रहे हैं। सामने छक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर, क्योंकि सामने की बाउंड्री ज़्यादा लंबी है और जयेश पाटिल स्वीप कोई भी क्यों ना हो वो खेलने में माहिर है। चाहे आप बात करो स्लॉग स्वीप की, फॉलिंग स्वीप, रिवर्स स्वीप, कन्वेंशनल स्वीप, सारे स्वीप अच्छा खेलते हैं। और जब वो टिक जाते हैं क्रीज पर तो गेंदबाजी का भी सफाया करते हैं। लेकिन ये जवाब है कौशल पाटिल द्वारा। आउट हो गए जयेश पाटिल। इस बार संतुलन पूरी तरह से गवा बैठे थे, पूरी तरह से स्लिप हो गए और गेंद जाकर टकराई है स्टंप्स पर। बहुत ही करारा झटका। अभी अभी छक्का जड़ा था जयेश पाटिल ने 8 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर मैगी 11। काफी निराश, काफी मायूस नजर आते हुए जयेश पाटिल। जोखिम तो रहता ही है इस तरह के शॉट्स में। भले ही जेपी पिछले कई सालों से ये स्ट्रोक्स काफ़ी शानदार तरीके से खेलते आए हैं, लेकिन जब गेंद स्टंप्स की तरफ होती है और फुलर लेंथ की गेंद हो तो उस पर स्वीप लगाना इतना आसान नहीं है। ये देखिए गेंद पहले पैर पर भी शायद लगी थी। छब्बीस पर 3 बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रज्वल दर्वी। दो युवा बल्लेबाज अब क्रीज पर है। फ्रंट फुट पर आए थे, गेंद को खेलने का प्रयास किया था, ड्राइव करना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन बहुत ही तीखी गेंदबाजी हो रही है। एक बड़ा हिट आने के बाद बढ़िया वापसी की है कौशल पाटिल ने। लंबे ऊंचे कद के हैं और ये जब यॉर्कर्स डालते हैं तो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक तो रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है कौशल पाटिल के पास। स्विंग एंड मिस। फिर से गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं और इसके साथ ही सफल ओवर की समाप्ति करते हुए कौशल पाटिल। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मैगी 11 का स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट हुआ था मानकोली में, टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट 70-70 स्पोर्ट्स और स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक में, उसमें भी कौशल पाटिल ने बढ़िया गेंदबाजी की थी। दो पर प्रणव भुईर 4 गेंदों का सामना किया है। ओपन करने आए हैं लेकिन ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला है। 10 रन बनाकर ऋतिक आउट हुए। शाम ने 2 बनाए, जयेश पाटिल ने 8 और प्रज्वल दलवी का खाता खुलना बाकी है। आइए एक सम्मान की तरफ हम बढ़ते हैं। मंच पर तारिफ सैयद साहब हमारे बीच में मौजूद है, 70-70 स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर। उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। अजय पाटिल साहब से रिक्वेस्ट है आपकी शुभ बातों से उनको ये मोमेंट देना है। जी हाँ, देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद तारिफ सैयद साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए खास है। 26 3 विकेटों के नुकसान पर इस समय मैगी 11। वेदांत आक्रमण जारी रखते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से टर्न कर दिया है। आदित्य मौजूद है डीप में। 2 की सोच थी वहां पर प्रणव की, लेकिन मौका नहीं। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक तेज तर्रार पार्टनरशिप यहाँ पर बनानी होगी। गेंदबाजी आक्रमण मैगी 11 का भी बहुत मजबूत है। किरण पाटिल खासतौर पर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आए इस टूर्नामेंट में। हिमांशु पाटिल एक और बेहतरीन बायत के तेज गेंदबाज। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 6 ओवर्स में 60 के करीब का टोटल निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्कोर रह सकता है। सेमीफाइनल मुकाबला है, बड़ा मैच। चैलेंज स्पोर्ट्स पहला सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। आज सिटी इमर्जिंग का भी फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। कटर परख ही नहीं पाए थे
ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर भी रखा था और उसको ऑन साइड में पुल करना चाहते थे, लेकिन गति परिवर्तन को समझ नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में भी प्रभावित किया, 2 विकेट चटकाए। इस बार ऊंचा उठा दिया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, मैसिव हिट, 6 रन। गजब का स्ट्रोक प्रज्वल दलवी के बल्ले से। आपकी बार गेंद को आगे पिच कराने का प्रयास किया था, बहुत ही शानदार बैट का स्विंग, स्क्वायर लेग मिड विकेट के दरमियान से यह हवाई फायर, गेंद जैसे ही बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी। इतना बेहतरीन संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। स्कोर उछलता हुआ इस सिक्सर के चलते मैगी 11 का 33 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई मित 11 इस मुकाबले में। मित 11 के पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। बिलाल शेख, प्रतीक पाटिल, सूरज केने तो इन दिनों बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। आदित्य भोईर, केतन पाटिल, बल्लेबाजी उनकी भी काफ़ी मजबूत है और बॉलिंग के विकल्प भी काफ़ी अच्छे हैं। रोमांचकारी मैच की उम्मीद की जा सकती है। फिर से उठा के खेल दिया, इस बार थोड़ा सामने की तरफ, ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस समय प्रज्वल दलवी। स्कोर अब 39 रनों पर पहुंच चुका है। सामने जब गेंद मिलती है तो वहां पर प्रहार करने से चूकते नहीं है प्रज्वल। ऑन साइड में खासतौर पर काफी मजबूत, उन्होंने ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स खेले हुए हैं इस टूर्नामेंट में। ज्यादा तेज किया इस बार, ज्यादा फुल भी रखा था। मौका है रनआउट का, लेकिन निशाना चूकता हुआ। तीनों स्टंप सामने थे गेंदबाज के, थोड़ा सा वक्त भी था उनके पास, लेकिन निशाना खता होता हुआ बाल बाल बच गए प्रज्वल दलवी। एक गेंद इस ओवर में शेष है। स्कोर अब 40 रन। चौदह रन आ चुके हैं वेदांत पाटिल के इस ओवर से, थोड़े महंगे साबित हुए हैं और थोड़ा पलटवार बल्लेबाजी करने वाली टीम ने किया है। स्लोवर डिलीवरी, ऊंचा उठा दिया है, ये बहुत ऊपर चली गई है और दूर भी। झन्नाटेदार सिक्सर प्रणव के बैट से, मानो अंतरिक्ष में भेज दिया था गेंद को। गगन भेदी सिक्सर, 3 छक्के लगे इस ओवर में। बहुत ही महंगा ओवर समाप्त होता हुआ वेदांत पाटिल द्वारा और साथ में उनका स्पेल भी समाप्त हुआ। 2 ओवर में 30 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में। 4 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हुआ है 46 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स मैगी 11। दोनों बल्लेबाज जो है वो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स है और बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी दर्शकों द्वारा भी। पहले 3 ओवर्स में कहीं ना कहीं गेंदबाज हावी रहे थे, लेकिन पिछले ओवर में गजब की बैटिंग देखने को मिली है। 2 ओवर्स का खेल यहाँ से और बचा हुआ है मैगी 11 की पारी में, और क्या और 25 रन से यहाँ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि 25 रन बनाते हैं तो वो 71 तक पहुँच सकते हैं और 72 का टारगेट दिया जा सकता है, यानी कि 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्कोर कहीं ना कहीं वो रहेगा। हालांकि क्रिकेट के खेल में आप कितना भी स्कोर बना लो, आप गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते हो कि मैच जीत जाओगे, उसके लिए आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी ही पड़ती है। लेकिन ओवरऑल जो खेल हमने देखा है और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का इतिहास भी बताता है कि यहाँ पर 10 रन प्रति ओवर या फिर उसके ऊपर का जो भी लक्ष्य होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी रहता है चेस करने वाली टीम के लिए। कप्तान महेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया था टॉस के दौरान कि कहीं ना कहीं 10 रन प्रति ओवर के करीब या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा स्कोर बनाते हैं तो बेहतर रहेगा उनके लिए। पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर रहे थे, हालांकि टॉस तो विपक्षी टीम ने जीता था। नेवर लेकर कौशल, एक और गेंद चली हवाई यात्रा पर, एक और छक्का।
छक्कों में डील करते हुए प्रज्वल दलवी, तीसरा सिक्सर उनके बल्ले से, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए मैगी 11 के। पहले 3 ओवर्स में 26 रन थे स्कोर बोर्ड पर, और पिछली 7 गेंदों पर भी 26 रन आए हैं। धुआंधार, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी। जहां पर भी गेंदबाज लेंथ में चूक रहे हैं वहां पर मार पड़ रही है। दो युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज इस समय आकर्षक शॉट्स खेलते हुए, खासतौर पर ऑन साइड को टारगेट करते हुए मिड विकेट की बाउंड्री को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ओहो, इस बार गेंद हवा में जरूर, लेकिन नो बॉल का इशारा। कैच तो अच्छा लपका गया है प्रतीक पाटिल द्वारा, लेकिन ओवर स्टेपिंग इसके बाद जो मैचेस है वो दोनों भी फाइनल मुकाबले है। पहला फाइनल मुकाबला सिटी इमर्जिंग क्रिकेट से रहेगा, चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम स्वयं 11, और ठीक दोपहर 3 बजे मैच की शुरुआत होगी। 2:45 बजे टॉस होगा। यहाँ पर मौका, लेकिन ये फ्री हिट है। गेंद हवा में जरूर, मौका तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि फ्री हिट गेंद थी। इससे पहले नो बॉल कर चुके थे और 2 रन कंप्लीट करते हुए बल्लेबाज स्कोर आगे जाता हुआ 56 रन। धुआंधार पार्टनरशिप प्रज्वल दलवी और प्रणव भोईर के बीच में। प्रज्वल काफी एग्रेसिव रहे हैं और डोमिनेंट पार्टनर भी है इस पार्टनरशिप में। इस बार सामने लॉफ कर दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अब की बार कोई गलती नहीं, और ये फ्री हिट वाली गेंद भी नहीं थी। बैट्समैन आउट। प्रणव लौटते हुए पेविलियन की राह पर। जैसे ही सामने की बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास हुआ, वहां पर हालांकि खेलने के लिए मजबूर भी किया गया था। फील्डर मौजूद थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। केतन ने अच्छा कैच लपका और ये खतरनाक पार्टनरशिप आखिरकार टूटती हुई। 11 रन बनाकर आउट हुए हैं प्रणव भोईर। ओपन करने आए थे, 3 विकेट जल्दी गिरे थे, लेकिन उसके बाद प्रज्वल ने खासतौर पर आक्रमण किया। उसके बाद प्रणव ने भी एक छक्का जड़ा था। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 56 पर 4 मैगी 11। कौशल पाटिल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं कौशल पाटिल, और अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान महेंद्र माघे। अच्छे शॉट्स लगाए हैं महेंद्र माघे ने इस टूर्नामेंट में, बड़े बड़े हिट्स वो भी आते ही। जो 2 मैचेस इससे पहले खेले, दोनों मैचेस में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। अभी देखना है सेमीफाइनल में क्या कर पाते। बढ़िया गेंद। यहाँ पर हवा में खेलने का ज़्यादा अवसर नहीं था। ड्राइव किया कवर्स में, डीप में फील्डर मौजूद। सिंगल के साथ खाता खोलते हुए महेंद्र माघे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। बहुत ही कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। शुरुआत में गेंदबाज हावी नजर आ रहे थे, उसके बाद बल्लेबाजों ने पलटवार किया है, और अब ये आखिर की कुछ गेंदें ये खासी महत्वपूर्ण बन जाती है दोनों भी टीमों के लिए। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है। एक नो बॉल भी कर चुके हैं कौशल पाटिल, लेकिन वो नो बॉल के बाद वापसी की है उन्होंने। ये बल्ले के बीचों बीच लगी है, ये भिंगड़ी है, सिक्सर। थोड़ी देर के लिए सिद्दीक जी नहीं है कमेंट्री बॉक्स में, तो थोड़ा उनका रोल भी मुझे अदा करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट के ऊपर से। चौथा छक्का प्रज्वल के बल्ले से। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। टीम का स्कोर उछलता हुआ 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है टीम मैगी 11, मांगीलाल पालीवाल फेम टीम। दूसरी तरफ आमदार महेश चौगुले फेम टीम मिथ स्पोर्ट्स। छब्बीस पर बैटिंग करते हुए प्रज्वल, जिसमें उन्होंने 4 बहुत ही शानदार छक्के जड़े हैं। ओहो, ये खतरनाक यॉर्कर थी, कुछ समझ नहीं पाए थे। रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन चूक गए थे। कोई रन नहीं इस गेंद पर और कोई नुकसान भी नहीं। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 63 रन
4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का जो फाइनल मुकाबला है वो बराबर 3 बजे शुरू होगा, 2:45 बजे टॉस किया जाएगा। सो 2:45 बजे से पहले ही दोनों भी टीमों को यहाँ पर रिपोर्ट करना है। चैलेंज स्पोर्ट्स और स्वयं 11 के बीच में महामुकाबला रहेगा। उसके बाद BC4 फॉर्मेट का फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और उसमें भी चैलेंज टीम फाइनल में पहुंची है। सेकंड सेमीफाइनल फिलहाल आपके सामने है, मैगी 11 और मित 11 के बीच में। जो भी जीतेगा वो फाइनल में टकराएगा चैलेंज स्पोर्ट्स से। 5 ओवर्स में 63 बने हैं, 12.60 रन इस समय करंट रन रेट। कौशल का स्पेल समाप्त हुआ, 2 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट्स। वेदांत ने भी 2 विकेट चटकाए लेकिन 30 रन खर्च किए। प्रतीक ने 1 ओवर किया, प्रतीक किफायती रहे। पहला ओवर जो डाला था उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे। आखिरी ओवर लेकर विनीत माली, कप्तान आए हैं, कप्तान के सामने ही है और गेंद हवा में। लॉन्ग ऑन से कौशल दौड़े हैं, जबरदस्त कैच, ये बहुत ही बेहतरीन कैच है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थे, मिड ऑन की दिशा में पहुंचकर कैच लपका है और महेंद्र की पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। बहुत बड़ा झटका मैगी 11 को। मुश्किल अवसर था लेकिन सुंदर रनिंग कैच आगे दौड़ते हुए। लॉन्ग ऑफ के फील्डर भी इंटरेस्टेड थे लेकिन कौशल ने कॉल दिया था कि रुकिएगा, मैं कैच ले सकता हूँ और कैच लेके दिखाया है उन्होंने। अद्भुत कैच। महेंद्र मागे इस आखिरी ओवर में बहुत खतरनाक साबित हो सकते थे। कैप्टन केवल 1 रन बना पाए अपनी टीम के लिए। प्रज्वल ने आज बहुत ही इंप्रेस किया है अपने बल्लेबाजी से। अंडर प्रेशर खासतौर पर उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स लगाए हैं। काउंटर अटैकिंग उनकी पारी रही है। इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर नए बल्लेबाज सागर कारभारी। पांचवें विकेट का पतन हुआ है। विनीत माली को पहली गेंद पर कामयाबी मिली है। सागर कारभारी ऐसे सिचुएशन में बैटिंग करना पसंद करते हैं, पावर हिटर है। जोरदार प्रहार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन से फील्डर आएंगे, यहाँ पर केवल 1 ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक प्रज्वल के पास। 1-2 बड़े हिट्स यदि आते हैं इन 4 गेंदों के भीतर तो निश्चित रूप से 75 तक टोटल जा सकता है या फिर 75 प्लस। 75 के आसपास का कोई भी टोटल यहाँ पर एक बेहतरीन टोटल। अगली गेंद से राउंड द विकेट, फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया। लाइन को परख नहीं पाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट बॉल। डेथ ओवर्स में डॉट बॉल भी कोई विकेट से कम नहीं है। इस बार थोड़ा मिस टाइम है लेकिन नहीं पहुंच पाए पूरी तरह से फील्डर सूरज के ने। थोड़ा सा लेट रियलाइज किया, लेट स्टार्ट लिया, नहीं तो ये कैच बन सकता था। 2 रन कंप्लीट। स्कोर को आगे बढ़ाते हुए प्रज्वल दलवी, रन संख्या 66, 5 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 2 गेंदें पारी में शेष। अच्छी गेंदबाजी की है आखिरी ओवर में कप्तान विनीत माली ने। कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को। इस बार तो एलिवेट कर ही नहीं पाए हैं। तेज ट्रैवल कर रही है मिसफील्ड। आदित्य भोईर सूरज के आगे पहुंच गए थे लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए और फिर से 2 रन लेने का मौका वहां पर प्रज्वल के पास। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद लेकर इस पारी की विनीत माली। इस बार रिवर्स खेल दिया है और निकाल दिया है गैप में। बैकवर्ड पॉइंट को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका, जबरदस्त फिनिशिंग टच देते हुए इस पारी को प्रज्वल दलवी, बहुत ही उम्दा पारी खेली है उन्होंने। कुल मिलाकर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। टीम का स्कोर 72 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और 6 ओवर्स में 73 रनों की चुनौती मैगी 11 ने रखी है फाइनल में पहुंचने के लिए मित 11 के सामने। कुछ इस तरह से रही बल्लेबाजी। प्रणव भोईर और ऋतिक ओपन करने आए थे। प्रणव ने 11 रन बनाए, काफ़ी देर तक थे क्रीज पर क्योंकि शुरुआती ओवर्स में ज़्यादा स्ट्राइक नहीं मिला था। ऋतिक को स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन लंबा नहीं खेल पाए, 10 रन बनाए। श्याम
वन डाउन खेलने के लिए आए थे। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, 2 रन बनाए। उसके बाद सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी प्रज्वल दलवी की, 14 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी, 4 छक्के लगाए और 1 चौका। जयेश पाटिल 8 रन बनाकर आउट हुए थे। महेंद्र सिर्फ 1 रन बना पाए। सागर कारबारी सिर्फ एक ही गेंद खेलने को मौका मिला उनको, 1 रन बनाकर नाबाद, 72 पर 5, जिसमें 5 अतिरिक्त रन। और गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, प्रतीक पाटिल ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। पहला ओवर उनका बहुत ही शानदार था, किफायती गेंदबाजी की थी। 1 ओवर में 6 रन, हालांकि विकेट नहीं मिला। कौशल पाटिल 2 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट्स। वेदांत सबसे महंगे साबित हुए, 30 रन देकर 2 विकेट्स। विनीत माली ने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, 1 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट। तो 72 रन्स बने हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है और फाइनल में पहुंचने के लिए 73 रन्स बनाने होंगे टीम मित स्पोर्ट्स को। थोड़ी देर में रनचेज की शुरुआत होने जा रही है मित स्पोर्ट्स की ओर से और बहुत ही मज़ेदार हो सकता है ये रनचेज, काफ़ी रोमांचकारी सेमीफाइनल मुकाबला हो सकता है। देखना है कि किसकी होती है हार और किसकी होती है जय जयकार। सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन पर अब तैयार होते हुए मेरे साथी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय गरत। आफ्टरनून सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मैगी बनाम मित 11। खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का चैलेंज ट्रॉफी 2025 के आफ्टरनून सेशन में। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, मास्टर माइंड ऑफ भिवंडी एडवोकेट मयूरेश पाटिल और चैलेंज परिवार की तरफ से बंटी पाटिल हमारे साथ हैं। बंटी पाटिल डूइंग हार्ड वर्क। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, चैलेंज स्पोर्ट और चैलेंज परिवार एक ऐसा परिवार है, कोई भी अपने नाम क्रेडिट नहीं लेता है, चाहे वो पर्दे के सामने हो या पर्दे के पीछे हो। और क्रेडिट का जो हकदार है, क्रेडिट उसी को देता है जो डिजर्व करता है। आप समझ गए होंगे, सिर्फ चैलेंज वाली नहीं, टेनिस की दुनिया का हर आदमी जिस शख्स को क्रेडिट देना चाहिए और देता है वो है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार। बैक टू क्रिकेट। लक्ष्य मैगी 11 के सामने मैगी ने बल्लेबाजी की है, 73 का लक्ष्य रखा है। प्रणव ने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 बनाए। ऋतिक गड़क ने 10। श्याम चौधरी नहीं चले, 2 पे आउट हुए। जयेश पाटिल भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, एक सिक्सर लगाया, 8 बनाए। प्रज्वल दलवी ने फिर कमाल की बैटिंग की, 34 बनाए। महेंद्र मागे से भी कुछ नहीं बन पड़ा और सागर कारबारी भी एक ही बना पाए। फाइनल में पहुंचने के लिए मित 11 के सामने 73 का लक्ष्य है। देखिए, मित 11 अगर फाइनल में इस मुकाबले को जीतती है तो BC4 फॉर्मेट में पहली मर्तबा फाइनल में पहुंचेंगी। मैगी अगर इसको जीतती है तो चौथी मर्तबा, चैलेंज छठी मर्तबा फाइनल में पहुंची है।
ठीक 3 बजे पहला महामुकाबला आप देखेंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में चैलेंज बनाम स्वयं 11। बैक टू क्रिकेट, स्वागत है आप सभी का। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए देखिए मीत 11 ने भी परफॉर्मेंस मिला जुला किया इस सीजन में। धर्मराजा चषक में अच्छा खेले थे। बालाजी चषक उनके लिए अच्छा नहीं रहा, हालांकि कुछ टूर्नामेंट नहीं खेली है मीत 11। ये अच्छा मौका है उनको फाइनल में पहुंचने का। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र माघे और जयेश पाटिल जिस टीम में हो वो टीम जिद्दी क्रिकेट खेलती है। माघे न खुद पीछे होते हैं न किसी को आगे बढ़ने देते हैं। कमाल के क्रिकेटर हैं। पड़गाड़ उसके परिसर को ऊंचाइयों पे लाने में महेंद्र माघे, विवेक शेलार, शेखर दलवी, आतिश गोडविंदे, साथ ही साथ शाहिद खान, साथ ही साथ अगर हम बात करें किरण पाटिल अमना लोनाट परिसर में, ये कई नाम है जो भारत भर चमके। बैक टू क्रिकेट। खेल की शुरुआत होती हुई इस सीजन में कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आलिमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल। सामना करेंगे किरण मडवी, नॉन स्ट्राइक पर हैं। पहली गेंद किरण मडवी के सर पे लगी है। थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ सरक रही है, दूर का फासला तय किया है। राइजिंग गेंद थी। देखना बल्ले को छुआ है बकौल अंपायर के। 2 रन से खाता खुलता हुआ किरण मडवी का। नॉन स्ट्राइक पर हैं केतन पाटिल। ये कमाल के खिलाड़ी हैं, मैन फ्रॉम वडूनगर। कौन भूल सकता है केतन पाटिल की उस बल्लेबाजी को जो मेयर कप 2021 के सेमीफाइनल में बर्फानी बाबा गुरसई बी के सामने खेली गई थी। जवाब दिया था भावेश पवार ने। इस मरतबा कंट्रोल स्विंग किया है, एलिवेशन अधिक नहीं है। खराब फील्डिंग, अच्छा बैकअप। किरण पाटिल थे वहां पर। 2 रन बनते हुए 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। 4 रन। मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं राकिब अंसारी। राकिब, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और दूसरा सेमीफाइनल मैच टारगेट अगर हम देखें तो 73 रन का है मीत 11 के सामने। लेकिन देखना है मीत क्या बीट कर पाएगी मैगी 11 को। हिमांशु पाटिल किरण मडवी के लिए उछाला है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है मिड विकेट के ऊपर। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। स्लॉट में कर बैठे थे हिमांशु पाटिल और किरण मडवी ने सीधा भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में। कमाल का स्ट्रोक लगाते हुए यहाँ पर किरण मडवी। स्ट्रोक था काफी आकर्षक। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ अब जाके 10 रनों पे पहुंचा है। 10 रन विदाउट एनी लॉस। देखिए मीत 11 के पास लंबा बैटिंग लाइनअप है। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में है, लेकिन शुरुआत अच्छी होती हुई सिक्सर लगने के बाद सीनियर खिलाड़ी हिमांशु पाटिल के पास आए हैं। जयेश पाटिल कह रहे हैं कहाँ कर बैठे आप गेंद, लेकिन सांप गुजर गया ना, लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। इतनी दूर मारा कि गेंद लौटकर आई नहीं। अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की है। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ किरण मडवी से। किरण मडवी के पास इस ग्राउंड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भावेश सर, क्योंकि उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है स्वयं 11 के साथ इसी ग्राउंड पे। देखिए BC4 फॉर्मेट में भी इसी ग्राउंड पे वो चमके थे मेमन ट्रॉफी में।
लंबा बैटिंग लाइनअप है। विनीत माली वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर। आने वाले बल्लेबाजों में बिलाल शेख बहुत अच्छे टच में है, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट। दस रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। हिमांशु पाटिल फिर से खेला है, ऑन ड्राइव है, गैप में गेंद जा रही है, गेंद क्रॉस करती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन को 4 रन। दिस इज द क्लेवर बैटिंग एंड फ्लाइंग रिप्लाई फ्रॉम हैट्रिक एमएलए फेम टीम मिथ 11। यस बाबे सर, यहाँ पे करारा जवाब पेश किया जा रहा है, स्पेशली किरण मडवी की तरफ से। क्या जबरदस्त इस बार ऑन ड्राइव लगाया, फील्डर ने भरसक प्रयास किया लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए। एक और बेहतरीन बाउंड्री, इस बार चौका लगाकर अपनी टीम को मौका दे रहे हैं मैच में आने का किरण मडवी। इस मरतबा वाइड यॉर्कर इक्वली प्लेड, गेंद को डीप कवर में खेला, जेपी के पास 1 रन। बढ़िया स्ट्रोक, बैकलिफ को नीचा कर चॉप के स्टाइल में खेला था। नीचे बैकलिफ से अच्छी गेंद थे, ऑफ स्टंप के बाहर थे, वाइड यॉर्कर तो उसे सम्मान भी दिया। इत्मीनान के साथ खेला, 1 रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया। सेंसिबल क्रिकेट हम कहेंगे यहाँ पर किरण मडवी द्वारा। मैगी 11 बैडली नीडिंग अ विकेट हियर। और जहां तक ताल्लुक है मिथ 11 के लिए ड्रीम रिप्लाई देते हुए किरण मडवी स्विंग करने की कोशिश, ऊपर लगी है, नहीं पहुंच पाएंगे। वाइडिश फाइन लेग शॉट के खिलाड़ी, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची, वहां पर 1 रन आता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति बहुत ही पॉजिटिव सोच और अप्रोच भी पॉजिटिव है, रिप्लाई भी पॉजिटिव है। 16 रन बने बिना किसी विकेट के मिथ 11। बचे हुए 5 ओवर में यहां से मैच जीतने के लिए जो रन दरकार हैं 57। क्या कहेंगे रकीब? मैच बन गया है बाबे सर। पहले ओवर में क्या पॉजिटिव रिप्लाई दिया है किरण मडवी ने। टीट फॉर टाइट, जैसे को तैसा ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और कमाल का आगाज किया है। पहले ओवर में जम के खबर ली गई है हिमांशु पाटिल की, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर, लेकिन उनके खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेला है। अब कहीं ना कहीं विकेट की यहाँ पर तलाश है, मच नीडेड विकेट चाहिए मैगी 11 को, वरना मैच में थोड़ा सा पिछड़ जाएगी। जय पाटिल साहब, हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। एक बात है राकीब कि इस विकेट पे ये टोटल इतने आसानी से बनता भी नहीं, आपको 100% देना होगा। गेंदबाजी में मोर्चे पे लगाया गया है प्रज्वल दलवी को, बल्लेबाजी कमाल की बहुत ऊंचे ऑलराउंडर हैं। पहली गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से टर्न कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। हिमांशु पाटिल थे वहां पर, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पे पहुंचा है मिथ 11 का। बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे कलाइयों का इस्तेमाल, अच्छे तरीके से टर्न कर दिया था गेंद के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन आसानी से पूरा किया है। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो केतन पाटिल असम्बली भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्राइक पर किरण मडवी को लाया जाए, क्योंकि उनका जो फ्लो नज़र आ रहा है, जो उनका टच, वो बहुत ही बेबाक अंदाज और अच्छे कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं किरण मडवी जब स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। चैलेंज ट्रॉफी में BC4 फॉर्मेट में ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से, प्रज्वल दलवी सामना करेंगे किरण मडवी। अच्छा ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है, दूर से जयेश पाटिल पहुंचे हैं। गेंद जयेश पाटिल के हाथ में रहे तो बैट्समैन जुर्रत नहीं करते हैं दूसरा रन लेने की। जी हाँ बाबे सर, क्योंकि के आउटफील्ड के वन ऑफ द बेस्ट फील्डरों में से एक है जयेश पाटिल। इनके खिलाफ अगर आप रिस्क लेंगे तो फिर आप गलती करेंगे। वहाँ पे सही किया, मना कर दिया था तुरंत ही केतन पाटिल ने। किरण मडवी इंटरेस्टेड थे दूसरे रन के लिए, थोड़ा सा स्टार्ट लिया था लेकिन सही समय पे रुक गए। छोटी गेंद है, पुल कर दिया है, शॉर्ट आर्म पुल पावरफुल, खींच के मारा, 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, इस बार बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक और छोटी गेंद थी, मानो से खोटी गेंद में तब्दील कर दिया। केतन पाटिल भी अपने इरादे को जाहिर करते हुए, अपने हाथों को खोलते हुए मैक्सिमम
ब्यूटीफुल वंडरफुल शॉट ऑन पोल। केतन पाटिल को दिन भर ये गेंद आप देंगे तो दिन भर यही आश्रय रहेगा। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 24। मैगी 11 के लिए खतरे की घंटी बजती हुई। छोटी गेंद मानो अजय गरत कहते हैं खोटी गेंद, खोटा सिक्का मार्केट में नहीं चलता है तो खोटी गेंद कहाँ क्रिकेट में चलेगी। स्लॉक स्वीप है, गेंद जारी है जारी है जारी है, सजनी गई साजन के घर 6 रन। जी हाँ बिल्कुल, स्लॉक स्वीप आउट ऑफ द पार्क, षटकार, घुटना टेक, सिक्सर देख जमीन पे घुटना टेका था लेकिन टीम को उठा रहे हैं केतन पाटिल। आउटस्टैंडिंग नॉक, व्हाट अ बैटिंग बाय केतन पाटिल। 30 रन हुए, अजय गरत रहते तो बहुत अच्छा, काय फटका सजौले। सिक्सर से स्कोर 30 पे पहुंचा है। एक और शॉट गैप में जा रही है, बहुत दूर से, व्हाट अ कैच टेकन बाय किरण पाटिल। लगभग लॉन्ग ऑफ स्ट्रेटेज से डीप एक्स्ट्रा कवर तक पहुंचे और इस कैच को अंजाम दिया। बड़ी विकेट, केतन पाटिल आउट। शुभम थे वहां पर, गुलवी थे आई थिंक वहां पर। कमाल का कैच, रनिंग कैच, बहुत लंबा फासला तय किया लेकिन निगाहें जो थी वो जमी हुई थी गेंद पर। वो कहते हैं ना, अगर आपको लक्ष्य पाना है तो कभी भी आपके जो निशाना है आपकी मंजिल पर होना चाहिए। अगर आपसे थोड़ी भी गलती हुई, वहां पर कोई भी गलती नहीं की, शुभम गुलवी ने दौड़कर इस कैच को फिनिश किया और पहला झटका दे दिया मीत 11 को। मच नीडेड विकेट था और यहाँ पर दिलाया प्रज्वल दलवी ने, बखूबी रोल निभाया वहां पर शुभम गुलवी ने। प्रज्वल दलवी सोच रहे होंगे कि शुभम की वजह से बच गए, लेकिन बहुत बढ़िया पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म दे दिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। 30 रन आ चुके हैं और दूसरा ओवर अभी खत्म भी नहीं हुआ है। नए बैटर मैदान में आते हुए मीत 11, आपको पता चाहिए कि क्रिकेट में टाइम आउट का रूल रहता है। एंजेलो मैथ्यूज के बाद बीपीएल में करण कासार बने। और करण कासार तो हमेशा से पिक्चर में रहते हैं। चैलेंजर ट्रॉफी में एक हाथों से जब उन्होंने कैच लिया था मेगा फाइनल मैच में, जब 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, तब आपने ही कहा था कि ये गजनी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो कारनामा किया है और मैं कहता हूं कि वो रजनी है। रन बन चुके हैं इस वक्त 30-30, एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं प्रतीक पाटिल, देखना है एक पाटिल गए हैं तो दूसरे उनकी जगह आए हैं। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से कल मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, ग्रामीण से या फिर BC4 से। आते ही रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, 2 ओवर की समाप्ति। देखिए बैटिंग लाइनअप कितना गहरा है, अभी भी विनीत का आना बाकी है, अभी भी बिलाल शेख का आना बाकी है। 2 ओवर में 30 बने और बचे हुए 4 ओवर में यहां से 43 चाहिए। अब प्रेशर शिफ्ट होता हुआ मैगी 11 पे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले 2 ओवर में हम देखे बाबे सर तो बहुत तेज गति से रन बनाए गए, ऑलरेडी 30 बन चुके हैं, एक विकेट जरूर गिरा। आते ही साथ प्रतीक पाटिल ने इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल आधुनिक क्रिकेट और खासतौर पर टेनिस क्रिकेट के फॉर्मेट में बल्लेबाज शुरुआत से रिवर्स स्वीप स्विच हिट की तरफ जा रहे हैं, उसी चक्कर में मिस हुए डॉट बॉल गेंदबाजी के लिए, जिनका फॉर्म चैलेंजर ट्रॉफी में कुछ अलग ही नजर आया है। बॉलिंग में फायरिंग बॉलिंग कर रहे हैं किरण पाटिल, कॉट्रेल ऑफ भिवंडी, जिन्होंने कल 5 पर पंजा भी लिया था विकेटों का। दिखना आज क्या सिकंजा कस पाएंगे अपनी गेंदबाजी से, सारी उम्मीद अब इन्हीं पर है। मैगी 11 को देखने किस तरह गेंदबाजी करेंगे। 3rd ओवर में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, अगर यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी होती है, एक आधा विकेट चटकाते हैं तो कमबैक करेगी मैगी 11। इनको संभाल लिया अमित ने तो फिर थोड़ा सा काफी खौफनाक गेंदबाजी कल की थी, लेकिन आज फर्क है, टीम अलग है। आते ही किरण को घुमाया, एलिवेशन नहीं है, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, गेंद चली गई काहू कॉर्नर में। जयेश पाटिल वहां पे मौजूद थे, 1 रन से 31 पे पहुंचा। कल के टीम की बल्लेबाजी में और आज के टीम के बल्लेबाजी में अंतर है। जी हाँ बाबे सर, लेकिन क्लास किरण पाटिल का बहुत ऊंचा,
लेकिन बल्लेबाजी भी आज काफ़ी दमखम वाली है। तो आज असली लड़ाई है बेस्ट वर्सेस बेस्ट। देखिए इस मैच में शेर के सामने शेर को लाया जा रहा है और तलवार के सामने तलवार लाई जा रही। लेकिन देखना है कौन काटेगा और कौन कटेगा। दोनों ही शेर हैं, लेकिन एक न एक को तो ढेर होना भी है। किरण पाटिल सामना करेंगे प्रतीक पाटिल, टार्जन ऑफ टेम्बोली। ऑफिस स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, डॉट गेंद। वाइड यॉर्कर रखी थी, वहां पर छोड़ दिया बल्लेबाज ने ये सोच करके वाइड गेंद होगी, लेकिन यहाँ पर रिव्यू की मांग की है। वाइड के लिए बल्लेबाज ने अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है, देखने क्या फैसला सही होगा। तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। अंपायर रमीज रईस सर। BC 4 में वाइट के लिए कल से रिव्यू दिया गया है और तीसरे अंपायर को यहाँ कॉल किया है बल्लेबाजों ने। बैटिंग साइड का रिव्यू है। ठीक 3 बजे सिटी इमर्जिंग का महामुकाबला, उसके बाद BC 4 का बैटल ऑफ चैंपियन, जो चैलेंज और इस मैच की विजेता टीम के बीच खेला जाएगा। देखना है मैच बहुत बड़ा है, अंपायर भी अपना समय ले रहे हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब बल्लेबाजी की साइड का रिव्यू खत्म हो चुका है। दूर रखा था वहां पे किरण पाटिल ने। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स लंबे रनअप से जाते हुए आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से गेंदबाजी कर रहे। फील्ड की जमावट 3 खिलाड़ी सर्कल में। हाँ वो कार को थोड़ा सा बाहर निकालें प्लीज। अंपायर परेश महाजन की आंखों पे कांच की रिफ्लेक्स लाइट आ रही थी। आपकी बार हेलीकॉप्टर ट्राई, पीछे खिलाड़ी आउट हो गए। वहां पर प्रतीक पाटिल किरण का पहला शिकार और दूसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर मीत 11 का। ये देखिए आखिरकार खतरनाक गेंदबाजी एक बार फिर से शुरू कर दी। यहाँ पर किरण पाटिल ने अपने जाल में फंसा लिया। वहां पे प्रतीक पाटिल को फिशम के बाहर ही रखा था। हेलीकॉप्टर ड्राइव लगाए, लेकिन गेंद को बहुत ज्यादा हवा में खेल बैठे थे। डीप कवर पे फील्डर मौजूद थे श्याम चौधरी, उन्होंने कोई गलती नहीं की और वापस लौटना होगा प्रतीक पाटिल को। दूसरा विकेट और इंपॉर्टेंट विकेट गिरता हुआ मीत 11 का। स्कोर है इस वक्त 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पता रहता कि सही कार में लंच आया है तो ये कार को 5 मिनट पहले अंदर किया जाता। नए बैटर मैदान में आते हुए किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। बिलाल शेख इस सीजन में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैच है रकीब, मुझे लगता है कि मैच आखिर तक जाएगा। जिस तरह का बॉलिंग पावर मैगी के पास है और जिस तरह का बैटिंग पावर मीत के पास है, गेंद बदलने की मांग की अंपायर ने। जी हाँ बाबे सर, दोनों ही तरफ अगर हम देखें तो बेहतरीन प्लेयर्स अवेलेबल हैं। वहीं पर बिलाल शेख अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तो किरण पाटिल, हिमांशु पाटिल,
गेंदबाजी यूनिट में, तो मैच कट टू कट होगा पूरे तरीके से। गेंद को बदलने की मांग की गई अंपायर द्वारा, क्योंकि गेंद के आकार के लेके समस्या थी वहां पर। अक्सर टेनिस क्रिकेट में ये देखने को मिलता है, अगर गेंदें बाहर जाती है या फिर अच्छा यॉर्कर गिरे, बल्ले पे ठीक तरीके से ना आए, तो आकार को लेके समस्या रहती है। ये ज़्यादा मैं भिवंडी क्रिकेट में देखता हूँ, ओपन क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा कवरेज किया है। ये कठिनाइयाँ ओपन क्रिकेट में बहुत कम रहती हैं। भिवंडी क्रिकेट में मैंने ये भी देखा हूँ, सिक्सर का बॉल है, उससे कैप्टन का बॉल है, उससे वजनी बॉल तो कोई आ नहीं सकता है। सिक्सर मारने के बाद बॉल चेक करते हैं, यानी क्यों लगा ऐसा। अब इस सवाल का जवाब तो भावे सर आप ही दे सकते हैं और आप ही ढूंढ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि तो सबसे एक्सपीरियंस आप नहीं, ही हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये जो लाइलाज बीमारी है। किरण पाटिल सामना करेंगे बिलाल शेख। 3 खिलाड़ी विकेटों के पीछे कैचिंग पोजीशन में। किरण चले, बढ़िया ड्राइव, आंखों के नीचे खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर में श्याम चौधरी की कमाल की फील्डिंग। यहां पे जोखिम हो सकता था लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए और किरण मडवी अपने क्रीज में पहुंच गए जोखिम लेते हुए। जी यहाँ पर थोड़े से तकलीफ में नजर आए भावे सर। अगर हम बात करें बिलाल शेख की रन को दौड़ते वक्त, थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं। आपने भी बताया था कि इंजरी से जूझ रही है मीत 11। विनीत माली फिट नहीं है, बिलाल शेख फिट नहीं है, लेकिन देखने क्या टीम हिट हो पाएगी चैलेंजर ट्रॉफी 2025। देखिए बिलाल शेख भले से फिट नहीं लेकिन बल्लेबाजी में फिट हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की है। रिवर्स खेलने की कोशिश, अपील कॉट बिहाइंड की बहुत जोरदार अपील हो रही है वहां पर, अंपायर टच से मस नहीं। हालांकि बॉलर, विकेट कीपर और फ्लाई स्लिप के फील्डरों ने एक साथ अपील की है। अंपायर लेग अंपायर की तरफ जा रहे हैं। अपनी अपनी जगह पे जाना है सभी खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे जाना है। अंपायर अपनी जगह पे आकर डिसीजन देंगे, प्लीज प्लीज। हालांकि वो दिन दूर नहीं जब अल्ट्रा एज के लिए अल्ट्रासाउंड की भी टेनिस क्रिकेट में शुरुआत हो जाएंगी। अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं, नॉट आउट। तैंतीस रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिलाल शेख सामना कर रहे हैं फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज किरण पाटिल। विवेक शेलार, पंकज माली, किरण पाटिल, सूरज भुईर, कई नाम है जो काफी तेज गेंदबाजी करते हैं। बिलाल को ऊपर लगी है, अब की बार गलती नहीं और महेंद्र मागे ने उस कैच को लिया है। स्वीप करना चाहते थे, टो पे गेंद लगी, बड़ा झटका लगा है मीत 11 को। बहुत बड़ा झटका लगा है भावे सर। इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की तो वहां पर स्वीप लगाया था, लेकिन किनारा लगा और बेहतरीन कैच पहले ही कॉल दे दिया था महेंद्र मागे ने, इज माइन, और बेहतरीन कैच, आउट हो गए बिलाल शेख। सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट रहे हैं। बहुत बड़ा झटका लगा है मीत 11 को। दिखना इस झटके से किस तरह उभरेगी। अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है किरण मडवी से। बढ़िया ओवर खत्म किया वहां पर कॉटरेल ऑफ भिवंडी। किरण पाटिल ने 3 रन देकर 2 विकेट लिए। फायरी बॉलिंग फ्रॉम किरण। 3 ओवर की समाप्ति, 33 बने और 3 विकेटें गिरी। आंकड़ों का खेल है क्रिकेट और आंकड़े। 3 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए गणित के आंकड़ों से खेलिए, 2 में से 1 निकाल दो तो 1 बचता है, लेकिन प्रेम के आंकड़ों के चक्कर में मत पड़िए। 2 में से अगर 1 निकाल दिया तो 0 बचता है। और यहाँ पर हम रन देखें तो फिलहाल बने 33, 3 और विकेट भी गिरी है 3, ओवर हुआ है 3, सब कुछ है 3-3, लेकिन मैच एकदम नीट एंड क्लीन।
कट टू कट मैच होने की पूरी उम्मीद है अभी भी। देखिए 3 ओवर में यहाँ से 40 चाहिए, 13.33 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और अभी भी मेरा अपना मानना है कि मैच बना हुआ है, क्योंकि 2 अच्छे बल्लेबाज हैं। विनीत माली बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और किरण मडवी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। माना कि 3 दिग्गज आउट हो चुके हैं, केतन पाटिल, प्रतीक पाटिल और बिलाल शेख। किरण मडवी को अब जिम्मेदारी संभालनी होगी, आगे की तरफ लेकर जाना होगा अपनी टीम को। आज मौका है किरण मडवी के पास छा जाने का, हीरो बनने का। गेंदबाजी के लिए हिमांशु पाटिल को बुलाया गया, पहले ओवर में इनकी खबर ली थी किरण मडवी ने। देखना है इस ओवर में क्या कुछ करेंगे। कप्तानी लाजवाब कर रहे हैं महेंद्र मागे, हिमांशु पाटिल को लाया है। तेज गेंद ऑन ड्राइव करते हुए श्याम चौधरी हैं, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। मीत 11 का 34 रन, 3 विकेट। जी हाँ बाबे सर, इक्वेशन आहिस्ता आहिस्ता और मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर मीत 11 के लिए। रन फिलहाल 34 लेकिन देखने कौन लगाएगा जोर और किसके लिए मचाएंगे दर्शक शोर, ये पता चलेगा बस थोड़ी देर बाद। हिमांशु पाटिल की पहली गेंद, 1 ही रन हासिल कर पाए थे वहाँ पर किरण मडवी। स्ट्राइक पे विनीत माली, ग्रेट जोर ऑलराउंडर। नहीं बल्कि एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। स्लॉक स्वीप है, ये जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। बैठक स्लॉक स्वीप, बेहतरीन वहाँ पे स्लॉक स्वीप लगाया था। बैठक पहले ही बहुत ज्यादा डीप इन क्रीज चले गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को खींचा था और गेंद गई डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक जिस तरीके से आपने कहा था। देखिए राकिब, एक बात तो है, 2 बड़ी टीमें बड़ा शॉट लगेगा तो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा मैगी पे, और विकेट गिरेंगी तो प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा मीत पे। लेकिन मैच अभी भी कट टू कट है और ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। हिमांशु पाटिल, अच्छा ड्राइव है, ऑन द राइज खेला है कवच में, 1 रन। बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद पर जाकर ड्राइव लगाते हुए विनीत माली। 41 पे पहुंचा है स्कोर, 32 रन और चाहिए। गेंदें बची है 15, विकेटें हाथ में है 7। अभी भी बैटिंग लाइनअप बाकी है मीत 11 के पास। हैट्रिक आमदार महेश चोगले फैम टीम है, जबकि मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है मैगी। 15 गेंदों में 32 चाहिए। किरण मडवी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छा स्ट्रोक है, ऑन ड्राइव करते हुए 1 रन। एक बात है कि आज हिमांशु पाटिल महंगे साबित हो रहे। पहले ओवर में 17 दिए, अभी तक 4 गेंदों पर 9 दिए। इसका मतलब है कि अपनी सिल्वर जुबली मना चुके हैं। 14 गेंदे 31 रन, व्हाट अ मैच। मैच बन गया है बाबे सर। यहाँ पर हिमांशु पाटिल जरूर थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं और अच्छे तरीके से इन पर अटैक कर रही है मीत 11। हिमांशु फिर से बैठक खेलने की कोशिश, आपकी बार फॉलो किया, गेंद को यॉर्कर लेन पे रखा, बीट किया। क्या तू मैं चल रही है, क्या गर्मा गर्मी चल रही है, ये सब आपको मिलेंगी चैलेंज ट्रॉफी में, हार्ट ऑफ सिटी और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर के शो में। क्या कमाल की नोकझोंक है। हिमांशु पाटिल फुल टॉस गेंद जोर से नहीं मार पाए, जोर से नहीं मार पाए, 1 रन। बल्लेबाजी उनका रिव्यू खत्म हो चुका है। देखना अंपायर्स ने ये रिव्यू लिया है, क्योंकि मैच बहुत कट टू कट है। अंपायर को ये अथॉरिटी है कि वो रिव्यू ले सकते हैं। क्या ओवर खत्म हुआ है, क्या सस्पेंड बाकी है, अंपायर्स रिव्यू है। जी हाँ, देखना है अंपायर भी यहाँ पर कुछ नहीं चाहते कि ऊंच नीच हो, इसीलिए तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। क्या फैसला आता है थर्ड ऑफिशियल अंपायर का, क्या फेयर डिलीवरी
या फिर नो बॉल और आएगी अगली गेंद फ्री हिट। विनीत माली और किरण मडवी जब तक रहेंगे क्रीज पे बरकरार, मैच में जान भी बची रहेगी। अंपायर्स रिव्यू है क्योंकि मैच बहुत कट टू कट है। देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है मैदान में, यही कारण है कि प्लेयर्स भी चाहते हैं कि दूध को अलग किया जाए और पानी को अलग किया जाए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब 2 ओवर बचे हैं और 2 ओवर में मीत 11 को मैच को जीतने के लिए 30 रन चाहिए। 7 विकेटें हाथ में मीत 11 रिस्क ले सकती है। रिस्क वहीं लेता है जो बहादुर रहता है, किस्मत भी बहादुरों के कदम चूमती है। रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का ही काम है। और बाबे सर, क्रिकेट में तो रिस्क के साथ ही इश्क करना होता है, तभी तो थोड़ा सा आपके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। देखना है इस ओवर में क्या कुछ होगा। और किरण पाटिल आ गए हैं, देखिए खौफनाक गेंदबाज। राकीब, ये आपका ज़माना है, कहाँ क्या किया जाता है ये आप सही बता सकते हैं। हमारा ज़माना गुजर गया है। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए, जड़ में गेंद, बढ़िया ड्राइव कवच की जानिब, शॉट 30 गज के दायरे पे उठा है 1 रन। 11 गेंदे 29 रन। ग्यारह गेंदे 29 रन। क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है। गर्मी हद से ज्यादा और गर्म मुकाबला है। मैंने पहले ही कहा था महेंद्र माघे और जयेश पाटिल बहुत जिद्दी क्रिकेटर है। जीत हार होती है। कल सेमीफाइनल मुकाबला चैलेंज से हारी बालाजी में। क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, गेंद पीछे निकल रही है, अब जाके रोका है, 2 रन बने। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। बल्ले को लगने के बाद गेंद गई थी। अब गेंदे बची है, 10 रन चाहिए 27। आज भी बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं किरण पाटिल। जी हाँ बाबे सर, यही इस वक्त जीत और हार के बीच की कड़ी है मीत 11 के लिए। अगर इनके खिलाफ अटैक कर लिया, इनको सही तरीके से खेल लिया मीत 11 ने, तो आखिरी ओवर में मैच दिलचस्प हो जाएगा। देखना ये कि विनीत के पास स्ट्राइक कब जाता है। हालांकि किरण अच्छा खेल रहे हैं। स्लाइस करने की कोशिश, पहले बाउंस पे, शॉट थर्मेन पे, दोनों बच गए, दोनों बच गए। अब गिर गए वहां पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज बच गए। दोनों तरफ अगर स्टंप पे गेंद हिट होती तो जाना होता। थोड़ी सी परेशानी में नजर आ रहे हैं वहां पर किरण मडवी। देखना जब रन पूरा कर रहे थे तो वहां पर थोड़ा सा बैलेंस उनका बिगड़ा। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो। देखिए यहाँ से रेली स्प्रे जो भी ली जाए प्लीज यहाँ वापस ला के दे।
9 गेंदों में 26 चाहिए। देखना है किरण पाटिल क्या बल्लेबाजी करेंगे या रिटायर्ड हार्ड हो जाएंगे। बल्लेबाजी अभी तक बहुत अच्छी की है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि कोई डॉट गेंद नहीं खेली उन्होंने। 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे बीच मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही मैच्योर्ड पर्सनालिटी, कम एज में बोलने का एक अलग हुनर उन्होंने सीखा है। ऐसा नहीं है, वो कमेंट्री बॉक्स में रहे थे, कई मर्तबा एक्सपर्ट कमेंट्स भी दिए उन्होंने, लेकिन मीडिया के सामने बोलते हुए कई मर्तबा उनको मैंने देखा है न्यूज़ चैनल में। अब बोलने में एक अलग ही मैच्योरिटी उनमें आ चुकी है। वैसे भी पेशे से वकील हैं और कहते हैं कि वकील जब सोता भी है तो उसका दिमाग जागता है। देखने वहाँ पे किरण मडवी ज़्यादा दुविधा में आ गए थे, रिटायर्ड हट हो चुके हैं और ये बड़ा झटका हो सकता है इस वक्त मीत 11 के लिए, क्योंकि अच्छे टच में थे, रिटायर्ड हट होकर वापस जा चुके हैं किरण मडवी। शुभम नाइक ने इस वक्त बहुत फेमस पर्सनालिटी है, चैलेंज ट्रॉफी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। 9 गेंदे 26 रन। नए बैटर मैदान में सूरज केने लेट ऑर्डर आए हैं। आते ही हेलीकॉप्टर, ये शॉट को विनीत ने खेला है। हालांकि सूरज केने बैक टू बैक ग्रामीण में 2 मैन ऑफ द सीरीज रहे। पहले मैन ऑफ द सीरीज रहे वो जीसीए चैंपियन ट्रॉफी में, और उसके बाद दिनकर सेठ ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट में। सूरज केने उमूमन ओपन आते हैं, वो पूरी तरह फिट नहीं, इसलिए लेट ऑर्डर आए। गेंदे बची 8 और रन चाहिए 25। 8 बॉल में 25, 25 सिल्वर जुबली रन चाहिए। वहां पर निशाना बनाया था इस बार विनीत माली ने अपने ही साथी बल्लेबाज सूरज केने को। ऑलरेडी एक तो इंजर्ड हो चुके हैं, अगर उन्हें भी कहीं लग जाती तो फिर विनीत माली भी दुविधा में आ जाते कि अपने ही दोस्त को शिकार बना बैठे। फिलहाल 8 गेंदों में 25, 25, लेकिन देखना है मेगा फाइनल में कौन सी टीम रहेगी अलाइव। 8 बॉल में 25 मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन किरण पाटिल को पार कर पाना ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी पहली है मीत 11 के लिए। देखना क्या इस पहली को सुलझा पाएगी मीत 11। ये जो 2 गेंदे बची है, ये सेमीफाइनल को तय करेंगी कि चैलेंज के सामने चैलेंज ट्रॉफी में फाइनल कौन खेलता है। किरण पाटिल की 2 गेंदे सामना कर रहे हैं सूरज केने, मैन फ्रॉम भावाले। उछाला है, लेकिन फील्डर भी है लोग आप पे, कहाँ छूटते हैं। जयेश पाटिल से कैच, जंगल में शिकार शेर से कम छूटते हैं और जेपी से कैच कम छूटते हैं। जी बिल्कुल, और कैच को पकड़ लिया वहां पे जयेश पाटिल उर्फ जेपी ने। आउट हो गए बल्लेबाज सूरज केने। गोल्डन डक, हार्ड लक। और अब मीत 11 बहुत ज्यादा बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है। लग रहा है मीत नहीं कर पाएगी बीट मैगी 11 को। मैगी 11 पूरे तरीके से हावी होती नजर आ रही है। 7 में 25, लेकिन देखना है किसका रहेगा 7 और किसका होगा मेगा फाइनल में विकास। देखिए राकिब, आपने सही एनालाइज किया कि जहां तक ताल्लुक है फिटनेस का, फिटनेस को लेके मीत 11 काफ़ी परेशान है। बिलाल शेख, विनीत माली, सूरज केने। अगर हम पकड़े सूरज केने, बिलाल शेख, मानो मीत 11 के आधे बल्लेबाजी फिट नहीं है। नए बैटर मैदान में आए, गर्म पानी में मोनिस पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली। आदित्य भोईर है। वहीं सोच रहा हूँ मोनिस पाटिल तो लेफ्टी है।
बहुत तेज तरार गेंद, खौफनाक गेंदबाजी। अब एक ओवर और मैच को जीतने चाहिए। सिल्वर जुबली रन 25 रन। देखिए बीसी फोर्ड के सिटी क्रिकेट के इतिहास में 14 मरतबा ऐसा हुआ है 20+ रन बने। पहले विश्वास मात्रे ने इसी ग्राउंड पे बनाए थे अमर एकता के सामने। बैक टू बैक दूसरे साल जगदीश नाइक ने बनाए अमर एकता के सामने नगर अध्यक्ष चषक। उसके बाद ये कारनामा कई बल्लेबाज ने किया, लेकिन अगर हम देखें 2022 में शहजाद खान ने आखिर की 4 सिक्सर लगा के इसी ग्राउंड पर 23 मार्च 2015 को आतिश पाटिल ने फाइनल के ओवर में वो रन बनाए थे। जावेद फारूकी ने एमएलए ट्रॉफी 2016 में बनाए थे। लास्ट टू लास्ट ये जो रन बने वो पायनियर के अकबर शेख ने बनाए थे रईस बिल्डर ट्रॉफी में। फिर खौफनाक गेंदबाजी किरण पाटिल की, 2 ओवर 8 रन और 3 विकेट, 25 रन। शुभम गुलवी सामना करेंगे विनीत माली। विनीत माली में क्षमता है ऐसे रन बनाने की। पहली गेंद बाउंसर कान के पास से गई, 1 फॉर दी ओवर का अंपायर ने। 5 गेंदे 25 रन। खूबसूरत गेंद, चौका दिया था वहां पर विनीत माली को। अक्सर हम देखते हैं गेंदबाज हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे बाबे सर शॉर्ट पिच गेंदे नहीं करते हैं। कारण है कि तैयार नहीं थे वहां पर विनीत माली शॉर्ट गेंद के लिए। अच्छा एनालाइज किया आपने। इस मरतबा बैकफुट पे गए, मिसकी पुल है। किरण पाटिल हाथ धो के पीछे पड़े मीत के। पहले बॉलिंग की, अब कैच लिया। अब कहानी खत्म होती हुई, क्योंकि बची हुई 4 गेंदों में 4 सिक्सर अगर लगाते हैं तो ही मुकाबला टाई जाएगा। ये कारनामा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कपिल देव ने किया था टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन बचाने के लिए, जब सिर्फ 4 गेंदें बची थी और चारों पे सिक्सर लगा के फॉलो ऑन बचाया था। और पिछले आईपीएल में बाबे सर रिंकू सिंह ने 5 सिक्सर लगाए थे गुजरात टाइटंस के सामने। यश दयाल उसके बाद मानो कुछ दोनों तक क्रिकेट से दूर रहे थे। क्या आज कौशल पाटिल कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाएंगे? 4 में 4 लगेंगे सिक्सर, तो बदल सकती है पिक्चर। आपने सही कहा, रिंकू सिंह ने यश दयाल को भी इतना दयालु नहीं होना चाहिए था ना। 4 में 4 सिक्सर। क्या कौशल पाटिल एक दिन के सुल्तान बनेंगे? खींच के मारा है लेकिन मिस टाइम। अब हैट्रिक पे आ गए शुभम। कोशिश तो की वहां पर कौशल पाटिल ने, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और अच्छा कैच पकड़ा अपने रनिंग में। 5 हैट्रिक हुए हैं बीसी फोर्ड में। और धर्म राजा में फाइनल में आई, चैलेंज के सामने फाइनल मुकाबला हार गई मैगी। एकता ट्रॉफी में आई, चैलेंज के सामने हार गई। बंटी ट्रॉफी में आई, बंटी ट्रॉफी में मैगी ने चैलेंज को हराया। कल सेमी हारी, आज फिर फाइनल में आ रही। देखना है सर, अब पूरा हिसाब किताब लेने का मौका रहेगा मैगी 11 के पास। वहीं पर एकादा और उधार चढ़ाना सोचेगी। देखना ये है कि इलाका हमारा धमाका तुम्हारा, ये इलाका हमारा धमाका हमारा। इंतजार कीजिए। मेघनाथ आए कश्ती डूबने के बाद। हैट्रिक गेंद, ओह बाल बच गए। हैट्रिक भी बचा लिया वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद अच्छी थी इस बार शुभम गुलवी की, लेकिन हैट्रिक पूरा नहीं कर पाए। और पिक्चर पूरी साफ हो चुकी है कि मैगी 11 तैयार है 2-2 हाथ करने के लिए चैलेंज स्पोर्ट के क्या साथ। डबल विकेट मैडन करने जा रहे हैं शुभम गुलवी। कैच उन्होंने ही पकड़ा था जहां से शुरुआत हुई। फुल टॉस गेंद है, ये जाएंगी फील्डर के हाथ में। लेजी कैजुअल अप्रोच रहा था वहां पे। देखिए शुभम गुलवी थे जिन्होंने केतन पाटिल का एक मुश्किल कैच पकड़ा और वहां से करवट ली, क्योंकि पहले 2 ओवर में 30 आए थे जब केतन आउट हुए। लगभग लॉन्ग ऑफ से एक्स्ट्रा कवर। मैगी 11 लगातार कुल चौथी मर्तबा फाइनल में पहुंचती हुई। कांग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल, दी मेंटोर, शाहिद अंसारी, जयेश पाटिल,
महेंद्र एंड और टीम। हार्ड लक बिलाल, हार्ड लक मिथ 11। चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने 34 रनों की बहुत भारी